वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा फ्रांस से एक फुली फंडेड ऑफर किया जाने वाला रिसर्च प्रोग्राम, या आप कह सकते हैं रिसर्च बेस्ड फेलोशिप प्रोग्राम जो कि ऑफ़र किया जा रहा है। ये बेसिकली प्रोग्राम है मोपका। मोपका अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मोपका मीन्स के मेकिंग आवर प्लानट ग्रेट अगेन। ठीक है, ये इसका मतलब है। और जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये आप कह सकते हैं कि फेलोशिप प्रोग्राम है, या फिर ये इसी की बेस पे होगा कि मीन्स का इसका फोकस होगा मेकिंग आवर प्लानट ग्रेट अगेन। मतलब कि अर्थ की डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए इस रिसर्च जो इस रिसर्च बेस्ड फेलोशिप प्रोग्राम में वर्क किया जाएगा। सो हम इसकी डिटेल्स देखते हैं वन बाय वन। जो सबसे पहले ये प्रोग्राम जिस तरह के उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे 2018 में लॉन्च किया था। इसके बाद ये हर साल जो है स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, अपने पास रिसर्चर्स को बुलाते हैं, तो उनसे काम लेते हैं, उनको फंडिंग देते हैं और उनसे जो रिसर्च जो स्किल्स हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो मतलब जो ग्रेट रिसर्चर्स हैं, जो अच्छे रिसर्चर्स हैं, इस डायमेंशन में वर्क कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, उनको एक पेज पे इकट्ठा करना इस जो फेलोशिप प्रोग्राम का पर्पस है। ठीक है, जैसा कि हम इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये प्रोग्राम जो है वो पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा डेफिनेटली, और ये ऑफ़र किया जा रहा है जो, और इसकी फंडिंग दे रही है फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स, इसकी फंडिंग कर रही है। और इसके अलावा जो फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च जो है वो इसको फंड कर रही है। ये दोनों की कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और इसमें 60 जो रिसर्चर्स हैं उनको ये आप कह लेके सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फ्रांस में रिसर्च करने के लिए। और बेसिकली ये अगर फ्रांस में मैं आप लोगों को बताऊँ तो पेरिस में बेसिकली ये प्रोग्राम होगा। और सर जो इसका सबसे मेन थीम है आपका, आप कह लेंगे मेन फोकस है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज पे इस पर बहुत ज़्यादा वर्क होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स का फोकस इन एरियाज़ में है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बल्कि पहले रिसर्च एरियाज़ ही दिखा लेता हूँ कि इसका थीम क्या क्या है, किस किस डायमेंशन में वर्क होगा इस रिसर्च प्रोग्राम के अंडर। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी साइंसेज। तो इसके अंडर जितनी भी आपकी फील्ड्स आती हैं, लाइक ज्योग्राफी हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, या इन्वायरमेंटल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, फिजिक्स हो गई किसी हद तक, केमिस्ट्री हो गई, इन तमाम फील्ड्स के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ लाइक के एनर्जी एंड गवर्नेंस, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज। तो मीन्स के इन डायमेंशन के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फर्दर उन्होंने इसकी डिटेल्स बताई हुई। अगर हम मजीद नीचे स्क्रॉल करूँ मैं तो एनर्जी ट्रांजिशन टाइप की जो फील्ड आ गई हैं फिर इसमें, और उसके अंडर जो फर्दर टॉपिक्स हैं, फर्दर जो आप कह लें हॉट इशूज़ हैं इस फील्ड को लेके, वो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अब मजीद नीचे चलते हैं। अर्थ सिस्टम साइंसेस के रिलेटेड जो है वो स्टूडेंट्स वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक ओवरव्यू भी उन्होंने दिया हुआ, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इन फील्ड्स का। ठीक है, ये सोसाइटल इश्यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़, तो ये भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके फर्दर डिटेल्स, वन हेल्थ प्रोग्राम, और ये इस टाइप के जो डायमेंशंस हैं वो इस प्रोग्राम के अंडर आ रही हैं। इन फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स की रिसर्च इस डायमेंशन में, इन डायरेक्शन में है, जिनकी रिसर्च इस फील्ड में है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे सिलेक्शन होगी, वो आपका रिसर्च प्रपोजल है। रिसर्च प्रपोजल कह लो आप, या आप कह लो कि रिसर्च प्रोजेक्ट जो अभी आपका वो। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बताया हुआ सबसे पहले कि आपका ये इंग्लिश या फिर फ्रेंच, इन दोनों लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज में होना चाहिए। उसके जो उन्होंने फर्दर आपको बताया हुआ है कि आप कंटेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। कंटेंट में सबसे पहले आपका एक प्रोजेक्ट का टाइटल होना चाहिए, जिसको हम नेम बोलते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का नेम, एक टाइटल प्रॉपर होना चाहिए। और फिर कीवर्ड्स होने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं या पहले थीसिस वगैरह किया हुआ है उनको आइडिया होगा इस चीज़ का, और वही इनको चाहिए जिनका ऑलरेडी रिसर्च एक्सपीरियंस है। तो जिनको इन चीज़ों का नहीं आइडिया कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उनको अप्लाई करना चाहिए या उनको अप्लाई करने का कोई भी फ़ायदा होगा। ठीक है, जिनको इन बेसिक चीज़ों का नहीं पता वो नहीं अप्लाई कर सकते। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं रिसर्च की जो कि हर रिसर्चर को पता होना ज़रूरी है। तो जो रिसर्चर है वहीं इन्होंने सेलेक्ट करने हैं। तो जिनको इन चीज़ों का भी नहीं पता वो आई डोंट थिंक सो कि इस जो है वो प्लेटफॉर्म पे आके वर्क कर पाएंगे। तो इसलिए मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन एक अथेंटिक बात कर रहा हूँ। फिर अप्लाई कौन कौन इसके लिए कर सकता है, और आप लोगों ने इसका फर्दर जो लेआउट है और फर्दर कंटेंट्स हैं वो देख लेने हैं। उन्होंने बताया हुआ कि कितनी कितनी लिमिट होनी चाहिए, किस किस चैप्टर की कह लो आप, या फिर किस किस सेक्शन की कितनी कितनी लिमिट होनी चाहिए उन्होंने बताई हुई है करैक्टर्स में, मैक्सिमम करैक्टर्स। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो फॉरेन रिसर्चर्स, मतलब अगर जो फ्रेंच पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉरेन रिसर्चर्स जिनके पास डॉक्टरल डिग्री है, मींस के पीएचडी की डिग्री है, जिन रिसर्चर्स के पास जो कि इंटरनेशनल लेवल के कोई भी हैं फ्रेंच के अलावा, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि
कोई नेशनैलिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी नेशनैलिटी से आप बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हो, बस आप फ्रेंच नहीं होनी चाहिए, फ्रांस से आपका ताल्लुक ना हो, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और 60 फेलोशिप्स जो हैं मतलब 60 रिसर्चर्स को ये सिलेक्ट करेंगे, जो कि 12 माह का ये प्रोजेक्ट है या 12 माह का आप कह लो कि फेलोशिप प्रोग्राम है उसके लिए, जो कि सितंबर 2025 में स्टार्ट होगा। इसके बेनिफिट्स उन्होंने बताए हुए कि आपको मंथली अलाउंस मिलेगा 2500 यूरोज़, उसके बाद आपको मूविंग अलाउंस मिलेगा 500, मूविंग आप कह लो या ट्रैवलिंग अलाउंस कह लो, वो आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो फर्दर बेनिफिट्स हैं वो उन्होंने बताए हुए हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं रिसर्च थीम्स, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिसर्च थीम्स इसके कौन कौन से हैं, वो मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में कि किन किन फील्ड्स के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है कि जो है वो इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, वो तमाम लोग जिनके पास फ्रेंच की नेशनैलिटी नहीं है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर वो तमाम रिसर्चर्स जिनकी डॉक्टरल डिग्री 5 साल से कम की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मींस कि जिनका डिफेंस कह लो, पीएचडी के थीसिस डिफेंस जो है, रिसर्च डिफेंस जो है वो दिसंबर 2019 से दिसंबर 2024 के दरमियान हुआ है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो तमाम रिसर्चर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि सितंबर 5 ऑफ 2024 से लेकर दिसंबर 5 2024 इन 90 डेज़ में जो है वो फ्रांस नहीं गए, फ्रांस जाके वो नहीं रहे, वो रिसर्चर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? सबसे पहले कोई आपको सीवी चाहिए होगी आपकी, ठीक है, जिसमें आपने अपनी जो है ना वो रिसर्च का लाजमी मेंशन करना है, आपकी जो जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो आपने लाजमी मेंशन करनी है। फिर उसके बाद आपको पीएचडी की डिग्री चाहिए होगी, मींस के डिप्लोमा कह लो, ट्रांसक्रिप्ट कह लो, आपको पीएचडी का वो चाहिए होगा। और आपके जो है वो रिसर्च सुपरवाइज़र जो कि थर्ड पॉइंट, रिसर्च सुपरवाइज़र से आपके जो है वो सीवी चाहिए हो, आपके रिसर्च सुपरवाइज़र की सीवी चाहिए हो जो कि फ्रेंच इंस्टीट्यूट से बिलोंग कर, डेफिनेटली आप वहाँ जाके रिसर्च करोगे तो अपने रिसर्च जो है आप कह लो कि एक तरह से आपको एक्सेप्टेंस तो चाहिए होगा, एक्सेप्टेंस नहीं भी तो जिसकी सुपरविजन में रिसर्च करना चाहते हो उस बंदे की सीवी चाहिए होगी आपको। और फिर जो लेटर ऑफ सपोर्ट कह लो या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कह लो, आपको फ्रेंच इंस्टीट्यूट से वो चाहिए होगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको चाहिए होंगे 3, आप पाकिस्तान से अगर बिलोंग करते हो पाकिस्तानी प्रोफेसर के या किसी भी जहाँ पे आपने जॉब वगैरह की वहाँ का हो सकता है। और फिर पासपोर्ट चाहिए होगा आपको, या फिर प्रूफ ऑफ आईडी, मतलब नेशनल आईडी कार्ड हो जाए या पासपोर्ट हो जाए। और फिर एप्लीकेशन प्रोसीजर वो इस लिंक के थ्रू होगा जो कि मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगा। इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को इसकी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी थी, इस टाइम इसकी एप्लीकेशंस ओपन है। इसकी डेडलाइन है दिसंबर 5 2024। इसकी एप्लीकेशन टाइमलाइन आप लोगों ने नोट कर लेनी है। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको मई 2025 में पता चलेगा, और ये प्रोग्राम कब से कब तक के लिए होगा, कब स्टार्ट होगा, वो उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये थी इसकी डिटेल्स। इसके लिए अप्लाई के लिए अगर हम चलें तो यहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा उन्होंने ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट बताई हुई है इसकी, ठीक है। जो वही डिटेल्स आप लोगों के साथ में पहले शेयर कर चुका हूँ वो दोबारा उन्होंने एक दफ़ा दी है, अगर आप देखना चाहते हैं दोबारा तो देख सकते हैं। वही डिटेल्स हैं जो कि मैं शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे जाके आपने अप्लाई के क्लिक करके यहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो अगर क्योंकि आप रजिस्टर नहीं होंगे, फर्स्ट टाइम यहाँ आएंगे तो आप सबसे पहले खुद को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपका फर्दर प्रोसीजर होगा और फिर आप फर्दर प्रोसीजर के थ्रू इसके लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करके इसके लिए सिंपल अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अपना रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद अप्लाई करना है। ये थी आज की वीडियो जो कि विदाउट आइल्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रांस की अपॉर्चुनिटी है, होप सो कि मोस्टली रिसर्चर्स इसके लिए अप्लाई करेंगे और सिलेक्ट होंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अगर इस अपॉर्चुनिटी को लेके आपको कोई भी कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।